फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बेबी स्वेटर बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमने 60 फंदे डाले हैं। दोनों साइड से हम इसे सीधा सीधा बुनेंगे। ये हमारे 8 सिलाई का बॉर्डर हो गया है, स्टार्टिंग वाला। तो ये हमारी 8 सिलाई हम सीधी सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे दोनों साइड से। अभी सिलाई से हम अपना दूसरे शेड का फंदा यूज़ करेंगे। तो ये जो हमें तिरछा स्वेटर बना रहे हैं इस तरीके से खड़े में। तो अब हम जब सीधी सिलाई करेंगे तो हम शुरू के 8 फंदे बॉर्डर के लिए बुन लेंगे सीधे। तो ये बॉर्डर इस तरीके से आएगा हमारा, इस तरीके से नीचे। तो हमने स्वेटर इस शेप में बनाया है। तो हम पहला फंदा उतारेंगे और 7 फंदे और बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से 7 फंदे का बॉर्डर अब हम कंटिन्यूस बुनते जाएंगे। अब दूसरा शेड हम यूज़ करेंगे, 4 फंदा बुनेंगे। दो नॉट लगा लेंगे। इस तरीके से हम उनको यहाँ एडजस्ट करते जाएंगे ताकि बाद में ये हमारी में इसकी रेशे ना दिखाई दे। ध्यान रखना है 4 सिलाई वाइट और 4 ब्राउन कलर की ऊन से। सीधे सीधे बुनते जाना है। इस तरीके से हम 8 सिलाई बुनने के बाद यहाँ पर हम 8 फंदे का बॉर्डर बनाते जाएंगे सीधा सीधा ही, और 4 सिलाई वाइट कलर से और 4 सिलाई ब्राउन कलर से करेंगे। तो बुनते जाएंगे। जैसे ये वाइट के बाद हमने फिर से ब्राउन कलर से बुनना शुरू किया। कोई भी 2 शेड ले सकते हैं, एक डार्क एक लाइट। और इस तरीके से हमें बस सीधा सीधा बुनते जाना है। और ये जब ये हमारा टोटल 20 इंच का हो जाएगा फिर हम बॉर्डर बनाएंगे। तो अभी हम इसी तरीके से दोनों तरफ से सीधे सीधे बुनते जाएंगे। सिर्फ सीधे सीधे बुनते जाने हैं। 4 सिलाई हम वाइट कलर से बनाएंगे और 4 सिलाई हम ब्राउन कलर से बनाएंगे। ये हमारा लगभग 19 सेंटीमीटर करीब हो गया है। अब हम ये वाइट वाले धागे को यहाँ चौथी सिलाई कंप्लीट करने के बाद इस वाइट कलर की ऊन को हटा देंगे। और अब हम 8 सिलाई अपनी ब्राउन कलर से बॉर्डर की कर लेंगे इस तरीके से, ये वाली। और फिर इस बॉर्डर को बंद कर देंगे। तो सब सीधा सीधा बुन के 8 सिलाई का हम बॉर्डर बना लेंगे। फिर इसको हम बंद कर देंगे। अब ये हमने अपना पूरा बॉर्डर कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको बंद कर लेंगे। तो उसके लिए हम 2 का एक फंदा करेंगे। तो फंदा किया और फिर वापस इस फंदे को, पहले वाले फंदे को उतार लेंगे। फिर 2 का एक फंदा किया, फिर वापस उसको पहली वाली सिलाई पर उतार लेंगे। 2 का एक, फिर पहली सिलाई पर उतार के वापस से पहला ये वाला और दूसरा
2 का 1। इस तरीके से धीरे धीरे ये हमारे फंदे बंद होते चले जाएंगे। ये हमने अपना नीचे का पर्दा पूरा कंप्लीट कर लिया है। स्लीव्स के लिए हम डालेंगे 45 फंदे और ब्राउन कलर से बुनेंगे 4 सिलाइयाँ। फिर उसके बाद वाइट कलर से बुनेंगे 4 सिलाइयाँ। ये हमारी 4 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। अब हम पहले शुरू के बॉर्डर के 8 फंदे सीधे बुन लेंगे। ये हमारे 8 फंदे हो गए। अब हम चेंज करेंगे अपनी ऊन। तो हम ये वाइट ऊन ऐड करेंगे इसमें और फिर इसे हम पूरे जितनी चौड़ाई हमें अपनी स्लीव्स की चाहिए वहाँ तक इसको कंप्लीट बुन लेंगे। अब ये हमारी पूरी वाइट वाला जो डिज़ाइन है वो 9 बार हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक सिलाई हम ये सीधी बुन लेंगे ब्राउन वाली ऊन की। यहाँ से हमने सिर्फ वाइट वाले धागे को हटा दिया, उल्टी सिलाई पर बंद करेंगे इसको। तो ये 2 का 1 किया, फिर वापस इस फंदे को पहली सिलाई पर उतार लिया, फिर 2 का 1 किया, थोड़ा लूज ही उतारेंगे, फिर इसको वापस पहली सिलाई पर उतारा। खींचना नहीं है ऊन को, बस जो नॉर्मल फंदा है बस उतनी तक ही ऊन को खींचना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना। इस तरह से उतारते जाएंगे पूरी सिलाई। 2 का 1 किया, फिर पहली सिलाई पर ये हमारा बंद होता जाएगा। बॉडी का नीचे का पोर्शन बन गया है और ये स्लीव्स के लिए हमने बना लिए दोनों। अब हम बनाएंगे ऊपर का हिस्सा जो हम गले से बुनना शुरू करेंगे। फिर तो उसके लिए हमने 70 फंदे डाले हैं। अब हम 8 सिलाई सीधी सीधी बुन लेंगे। सीधे सीधे पूरी 8 सिलाई बुन लेंगे। दोनों साइड से हम सीधा बुनेंगे। हमने अपने गले के लिए 70 फंदे डाले हैं स्वेटर में, ताकि 2-2.5 साल का बच्चा बहुत आराम से ये स्वेटर पहन सके। अब हम गले के लिए हमने ये 8 सिलाइयाँ बुन ली हैं। तो ये हमारा 8 सिलाई का बॉर्डर हो गया पूरा इस तरीके से। अब हम गले से ही इसके जो कंधे हैं, इससे शोल्डर और आगे और पीछे के पर्दे के बढ़ाना शुरू कर देंगे। गले से ही हम अपने आगे पीछे की जो शोल्डर का शेप है वो देना शुरू कर देंगे। तो हम आगे की पहले 15 फंदे बुनेंगे, फिर दोनों तरफ जाली बनाते हुए 2 फंदे बढ़ाते हुए। तो यहाँ जो हमारा ये फंदा है वो इसके बीच में एक फली बन जाएगी। फिर 9 फंदे बुनेंगे, फिर दोबारा से 2 जाली डालेंगे। पीछे हम 18 फंदे रखेंगे, फिर 1 फंदा, फिर 9 फंदे बुनेंगे, फिर 1 फंदे पर जाली डालेंगे, फिर 15 फंदे। तो इस तरीके से 15 15 30, 9 और 1 और 9 और 1 10 और 10 20, यानी 50 फंदे ये हो गए। और 1 और 1 2 और 18 यानी 20 ही, यानी टोटल ये हमने 70 फंदे डिवाइड कर लिए इस तरीके से। पहले हम 15 फंदे बुन लेंगे सीधे सीधे। अब ये हमारे 15 फंदे हो गए। अब उनको से आगे लेके पीछे ले जाएंगे, फिर 1 फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर से ऊन को आगे लेके पीछे ले जाएंगे और फिर से अब यहाँ से हमें 9 फंदे बुनने हैं। इस वाले फंदे के बाद 1 2 3 8 और ये 9। ये 9 फंदे बुनने के बाद वापस से हम जाली डालेंगे, ऊन को ऐसे घुमाते हुए पीछे ले जाएंगे, 1 फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर से घुमाते हुए ले जाएंगे। अब ये ऊन हमने जैसे टर्न कर ली, इसके बाद हमें 18 फंदे बुनने पीछे के पर्दे के लिए। 1 2 3 17 और ये 18, यानी ये हमने 18 फंदे तक बुन लिए हैं। और जो 19th वाला फंदा है इसके बाद उसे दोबारा से ऐसे ही टर्न करेंगे और जाली बनाते हुए 1 फंदा बढ़ाते हुए 1 बुन लेंगे सीधा, फिर टर्न करेंगे और अब हम 9 फंदे बुनेंगे। 8 और ये 9 के बाद वापस हम 1 फंदा बढ़ाना है। एक इस वाले फंदे पर हम जाली बनाते हुए 1 फंदा बढ़ाएंगे और दोबारा से एक जाली बनाते हुए 1 फंदा बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से जो बीच वाला फंदा है उसके दोनों साइड 2 फंदे बढ़ जाएंगे। अब ये बचे हमारे 15 फंदे, तो अभी मैं सीधा बुन लेंगे। उल्टी सिलाई में सारे फंदे हमें सीधे बुनने हैं, फिर हमें पूरा सीधा सीधा ही बुनना है। बस जिस फंदे के दोनों साइड हमने जाली बनाई है उसे हम उल्टा बुनेंगे। उल्टी सिलाई में पहला फंदा तो हम जैसे उतारते हैं वैसे ही
सीधा सीधा बुनते जाना है, सीधा बुनना है। और ये जो जाली है जिस पर हमने फंदे बढ़ाए थे दोनों साइड, इस वाले फंदे को, इसको धागा पीछे लेते हुए उल्टा बुनेंगे, फिर वापस धागा आगे ले जाएंगे और सीधा बुनेंगे। और अब सारे फंदे नेक्स्ट वाली जाली तक सीधे सीधे बुन लेंगे। ये जो हमने जाली डाली थी इसको भी सीधा बुनेंगे। और ये जो बीच वाली फली वाला फंदा है इस पर उनको पीछे लाएंगे, इस एक फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर वापस आगे ले जाएंगे और फिर पीछे वाले फंदे पूरे सीधे बुन लेंगे नेक्स्ट जाली की डिज़ाइन तक। फिर से हम ऐसे ही करेंगे। ये हमारी बीच वाली फली वाला डिज़ाइन है, उनको पीछे लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, उनको वापस आगे ले जाएंगे और ये जो हमने जाली बनाई है उसको भी हम सीधा बुनेंगे और बाकी फंदों को नेक्स्ट जाली वाली डिज़ाइन तक के फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। ये जाली, इसको सीधा बुनेंगे, जाली का एक्स्ट्रा फंदा जो हमारा बड़ा है वो, फिर उनको पीछे, ये बीच वाला फंदा जो हमारा है फली का उसे सीधा उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन आगे और बाकी सारे बचे हुए फंदे अब हम सीधे बुन लेंगे। हम वापस से सीधी सिलाई बुनेंगे, पहला फंदा उतारेंगे और जाली तक सीधा सीधा बुनते जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब ये हमारी फली, ये हमारी जाली आ गई और ये बीच वाली फली है। अब इसी के दोनों साइड हमें फंदे बढ़ाने हैं। हमारा एक्स्ट्रा थ्रेड जैसे टर्न लेके पीछे लाए, बीच वाली फली वाले फंदे को सीधा बुना और टर्न लेते हुए पीछे ले गए वापस से, और बाकी बचे हुए फंदे नेक्स्ट डिज़ाइन तक फिर उसे सीधा सीधा बुन लेंगे। और हमें फंदे तब तक बढ़ाने हैं जब तक कि हमारे आगे और पीछे के पोर्शन की चौड़ाई हमारे नीचे वाले पोर्शन के बराबर ना हो जाए, यानी जितनी चौड़ाई हमें चाहिए उतनी ना हो जाए, और स्लीव्स की भी चौड़ाई उतनी ना हो जाए जितनी हमें चाहिए। ये दोबारा जाली आ गई, उनको टर्न करते हुए घुमाते हुए एक फंदा बना लिया और बीच वाले को सीधा बुन लिया, फिर दोबारा टर्न करते हुए पीछे ले गए और बाकी सारे फंदे नेक्स्ट डिज़ाइन तक सीधे सीधे बुन लेंगे। हर सीधी सिलाई में हमारे 8 फंदे बढ़ जाएंगे। ये फिर से हमारी जाली का पैटर्न आ गया, फिर हम घुमाते लेंगे, सीधा बुनेंगे, फिर उन घुमाते हुए पीछे ले जाएंगे और फिर बाकी नेक्स्ट डिज़ाइन तक के फंदे को वापस सीधा बुन लेंगे। सीधे सीधे बुनने हैं जब तक कि जाली के बीच वाली फली ना आ जाए। ये हमने एक्स्ट्रा फंदा लिया उसे भी सीधा बुन लेंगे जो बढ़ाया। अब ये हमारे जाली की बीच वाली फली आ गई, ये वाली बीच वाली, तो उनको पीछे लाएंगे और इस एक फंदे को हम उल्टा बुनेंगे और फिर से उनको आगे ले जाएंगे और ये एक्स्ट्रा जो हमने बढ़ाया है फंदा सीधी सिलाई पे उसको भी सीधा बुन लेंगे और उसके आगे वाले सभी फंदे सीधे बुनेंगे नेक्स्ट जाली की डिज़ाइन तक। फिर से हमारी नेक्स्ट डिज़ाइन आ गई, तो इसके आगे जो हमने जाली डालने के लिए फंदा बढ़ाया था उसे भी हम सीधा बुन लेंगे और ये जो बीच वाली फली का डिज़ाइन आ रहा है ये वाला, उसको ऊन पीछे ले जाते हुए एक फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाएंगे और फिर नेक्स्ट से वापस सीधा सीधा बुनना शुरू कर देंगे। और इसी तरीके से हमने ये पूरा बुन लिया है और हमारे पूरे जो कंधों के फंदे हैं वो इक्वल हो गए हैं हमारे। अब ये हमारी पूरी सिलाई हो गई। अब यहाँ से हम अपने फंदे बंद करना शुरू करेंगे। एक सिलाई सीधी बुनने के बाद उल्टी वाली सिलाई हम सीधी बुन लेंगे पूरी और फिर फंदे घटाना शुरू करेंगे। ये हमारी सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई और हमारे ये कंधे आप देखें 4 पोर्शन बन गए हैं। ये हमारा आगे का पर्दा, ये 2 हमारा स्लीव, ये हमारा पीछे का, और फिर ये 2 जालियों के बीच में हमारा दूसरी स्लीव्स और ये हमारा आगे का दूसरा पर्दा। 2 का एक करेंगे और फिर उसी फंदे को उस पर उतार लेंगे। फिर 2 का करेंगे, बहुत टाइट नहीं बहुत लूज़ भी नहीं, नॉर्मल हाथ से फिर उतार ली। इस तरीके से फंदे उतार देते हैं।
अब ये हमारे सारे पार्ट रेडी हैं और अब हम इसको इस तरीके से अटैच कर लेंगे। हम स्लीव्स जोड़ेंगे अपनी इस तरीके से, ये दोनों साइड ये जो दो पोर्शन है फली है जो बनी हुई है वहाँ से अटैच कर देंगे इस तरीके से। ये जो हमने यहाँ बंद किया है इसके आगे की डिज़ाइन से हम इस तरीके से अटैच कर देंगे। थोड़ा खींचते हुए बंद कर देंगे। खींचते हुए इसलिए ताकि जब हम इसे पहनाएं तो थोड़ा सा स्ट्रेचेबल सा रहे, इसलिए हम थोड़ा खींचते हुए इसे इसमें ये हमारी एक स्लीव्स अटैच हो गई। अब इसी एक बार और हम इसको इस तरीके से पक्का कर लेंगे थोड़े लूज हाथ से। पीछे का हिस्सा जोड़ेंगे तो ये हमने इक्वली, ये हमारी इस पर हम चटकनी या बटन जो भी लगाना चाहें वो लगाएंगे। तो इसको एक के ऊपर एक ऐसे रखेंगे और फिर उसे इक्वल आगे और पीछे के बराबर हिस्से में फिक्स कर लेंगे। तो ये हमारे 7 डिज़ाइन यहाँ तक हो रहे हैं वाइट तक, और यहाँ भी 7 डिज़ाइन वाइट तक हो रहे हैं। तो ये जो स्लीव्स का कॉर्नर है वो हम इस वाले वाइट डिज़ाइन से जोड़ेंगे, यहाँ से इस तरीके से जोड़ेंगे कि पीछे और आगे का हिस्सा एक सा आए, और बस ये जो पट्टी है वो एक्स्ट्रा आए, एक के ऊपर एक इस तरीके से कवर कर लें बटन की पट्टी। तो हम इसको वापस वैसे अटैच करेंगे, यहाँ से लेके इक्वल हमने ये नंबर्स गिन लिए तो हमें यहाँ 13 तक अटैच करना है, 7 जोड़ने हैं तो 13 तक अटैच करेंगे इस तरीके से। तो इक्वल डिस्टेंस रहेगा आगे और पीछे। ये दोनों पॉइंट्स को भी हम यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर लेंगे। अब ये जो आगे का पोर्शन है उसको यहाँ इस तरीके से अटैच करेंगे। इसे अटैच करने के बाद हम सिर्फ स्लीव सिलने के लिए रह जाएंगे। ये साइड ऑलरेडी इसकी स्टिच है, साइड हमने एक साथ बुना हुआ है, बस ये स्लीव्स को और स्टिच करना होगा हमें। पहले हम ये वाला पोर्शन स्टिच करते हैं। देखिए कितना स्ट्रेचेबल है कि अगर इसमें मैं अपना भी हाथ डालना चाहूँ तो ईजीली जाएगा यहाँ, यानी आपका बच्चा कितना भी हेल्दी है उसकी ईजीली आएगा। यहाँ से भी ये इतना स्ट्रेचेबल है क्योंकि जब आप सीधा सीधा बुनते हैं तो स्वेटर बहुत स्ट्रेचेबल हो जाता है और इजीली पहनाने में बहुत इजी रहता है बच्चे को। तो इस तरीके से हमारा बिल्कुल स्वेटर रेडी है। अब इसमें हम यहाँ चटकनी और बटन्स लगाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने चटकनियाँ लगा दी इसमें, और इसको और सुंदर डेकोरेशन करने के लिए इसमें मैचिंग के हम बटन्स लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।